नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड कराऊँ वो आपके तक पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे आज के पेपर पर जो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए है, जो 2023 में बारहवीं बोर्ड जो एग्ज़ाम लगा था राजस्थान बारहवीं बोर्ड अजमेर के द्वारा, वो उसका पेपर है। और पेपर के अंत तक बने रहिए ताकि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँ। जैसे खंड ए के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लीजिए आप। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 9 तक हो गए। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये आपको अवैध वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, और आपको जो उत्तर पुस्तिका है उसी के अंदर इसके आंसर लिखने हैं। मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मान कितना है, तो इसका एसआई मात्रा का एसआई मान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीचे प्रदर्शित चित्र में रंग सूचक प्रतिरोधक से प्रतिशत सहनता यानी टॉलरेंस आपको क्या होगी वो निकालनी है, तो आपको इसमें से बतानी है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, लोहे का क्यूरिताप क्या होता है वो आपको बताना है। तो लोहे का क्यूरिताप आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रत्यावर्ती धारा इक्वल टू 200 साइन 660 पाई टी प्लस पाई बाई 6 में विद्युत धारा की आवर्ती होगी। तो विद्युत धारा की आवर्ती कितनी होगी वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एफएम प्रसारण के लिए संचार आवर्ती बैंड परास क्या होगी। तो आपको आवर्ती बैंड परास आप इसमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता आपकी जो 2.5 डी का मतलब डायोप्टर होगी। 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होता है, तो 4 पाई के तुल्य क्या कितना पथांतर होगा वो आपको बताना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू है ना, एन वाला फॉर्मूला जो लगता है ना लैम्डा इक्वल टू वाला, वो आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र में दर्शाए तर्क परिपथ की निर्गम होगी। तो निर्गम क्या होगा इसके अंदर, y इक्वल टू कितना आएगा वो आपको बताना है। ये y का मान क्या होगा वो आपको बताना है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, उसमें आपके जो रिक्त स्थान है वो पूछे जाएंगे, और 1 से 4 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर 4 नंबर के। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आपको इसमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र समान होता है, असमान होता है या नहीं होता है, वो आपको बताना है। सेकंड देखिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर तो क्या होती है, बढ़ती है घटती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बताना आपको। दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के चालकों के मध्य बल होता है, बल है क्या होगा वो बताना है। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का बार अपवर्तन एवं बार आंतरिक परावर्तन होता है। कितनी बार परावर्तन कितनी बार अपवर्तन ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें 1 से लेके आपके 8 क्वेश्चन होंगे। एक उत्तर एक पंक्ति में आपको लिखना है। एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है उनको दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लिखना है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण है ना, विद्युत अक्ष पर बताना आपको है ना, निरक्ष पे नहीं बताना, अक्ष पे बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषता लिखिए। तो 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। निम्न में से 2 अनुचुंबकीय पदार्थ छांटिए। तो 2 कौन कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ है, सोडियम है, बिस्मित है, तांबा है, एल्यूमिनियम है और सीसा है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ आपको बताने हैं है ना। तो जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, ये तो क्या है ना, चुंबकीय पदार्थ हो सकते हैं है ना। तो ये अनुचुंबकीय कौन कौन से वो आपको बताने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखना है ना। मैग्नेट्रॉन के द्वारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है उसका नाम लिखना है आपको। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू क्या होती है, 2f होती है। तो इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर है ना, आधी कर देना इसको है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रेनेल दूरी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा द्वारक की साइज में संबंध बताने वाला सूत्र लिखना है। तो वो कौन सा है, जो फ्रेनेल दूरी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और द्वारक की साइज में जो संबंध बताता है उसका सूत्र लिखना है।
पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक के नाम लिखना है। इसके बाद खंड ब आएगा। इसके अंदर आपको जो खंड ब में जो क्वेश्चन होंगे उनके जो उत्तर वो आपको लिखने हैं। 2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁴ मीटर दूरी पर स्थित किसी विद्युत बिंदु पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए। तो विद्युत विभव आपको निकालना है। यहाँ पे आवेश Q का मान दे रखा है और मीटर में दूरी दे रखी है ना, तो L दे रखी है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, 3 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पीयर से 1 एम्पीयर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो स्वप्रेरकत्व कितना होगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है ना, इसको आपको हल करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कथन लिखिए। फैराडे का नियम लिखना है और लेंज का नियम लिखना है। 2 नियम आपको इसमें लिखने हैं। 8वां क्वेश्चन, शक्ति गुणांक का मान निम्नलिखित परिपथों के लिए ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ज्ञान नहीं, ज्ञात है ना, ज्ञात कीजिए। शुद्ध धारितीय परिपथ और फिर LCR अनुनादी परिपथ। इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, शक्ति गुणांक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रांसफार्मर में होने वाली किन्हीं 3 ऊर्जा हानि का उल्लेख कीजिए। इन्हें कैसे कम किया जा सकता है, समझाना आपको। तो ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा का हानि होती है वो कैसे कम की जा सकती है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन और निरोधी विभव, इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी दहली आवृत्ति हर्ट्ज में ज्ञात कीजिए। तो इसको हर्ट्ज में आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 13वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखना है। तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या कमियां थी वो आपको बतानी है। ऐसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है। तो हाइड्रोजन की उस श्रेणी का आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखिए। तो रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है उसका नियम लिखना है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक 0.693 प्रति मिनट है। इसकी अर्धआयु का मान मिनट में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो निम्नलिखित को परिभाषित करना है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और द्रव्यमान क्षति, है ना। द्रव्यमान क्षति क्या होती है इनके बारे में आपको लिखना। अब आपका आता है खंड 6। खंड 6 में देखो आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें से। व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु का जो नामांकित परिपथ है वो आपको बनाना है। चित्र बनाकर इसकी जो शून्य विक्षेप की जो प्रतिबंध है वो उसको व्युत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 17, एम्पियर का परिपथीय नियम से एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाना आपको। 18वां, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग दी स्लिट प्रयोग का आवश्यक चित्र बनाना है। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको व्यंजक भी इसमें व्युत्पन्न करना है। इसके बाद आपका खंड द आएगा। खंड द में देखिए बड़े क्वेश्चन होंगे इसमें, जो 4 नंबर के लगभग या 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, है ना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित करना है। तो देखो दर्पण की बात हो रही तो दर्पण सूत्र आपको पता होगा ही क्या होता है। 1/f = होता है 1/u - 1/v, है ना। तो ये आपका दर्पण सूत्र होता है और इसको क्या करना है आपको विस्थापित करना है। इस संबंध को आपको दर्शाना है कैसे कैसे बनता है। या फिर इसके अंदर आप दूसरा क्वेश्चन इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म में से किसी प्रकाश किरण के गुजरने
का किरण चित्र बनाना है। यदि प्रिज्म कोण ए हो तो निम्न संबंध को आपको दर्शाना है, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर म्यू क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एवं डेल एम क्या है, न्यूनतम विचलन, है ना, ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है दिष्टकरण। अब देखो दिष्टकरण से क्वेश्चन आ रहा है। दिष्टकरण किसे कहते हैं? पूर्णतः दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्य विधि को समझाइए। निवेशी प्रत्यावर्ती तथा निर्गम वोल्टता के तरंग प्रारूप को प्रदर्शित कीजिए। यह आपको प्रदर्शित करना है, या फिर इसका अथवा भी कर सकते हो आप। नेज अर्धचालक किसे कहते हैं? पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को आवश्यक चित्र बनाकर समझाइए। निम्नांकित डायोडों का प्रतीक बनाइए। तो इनका प्रतीक भी आपको बनाना है। जैसे जेनर डायोड का प्रतीक क्या होता है, पीएन संधि डायोड का प्रतीक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका भौतिक विज्ञान का 2023 में जो पेपर पूछा गया था वो पेपर है ना। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको साइंस के जो भी पेपर है मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी पेपर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँ वो आप तक पहुँच जाए और आप उसको देख कर, है ना, आसानी से ये तय कर सको कि आगे जो आपकी 2024 में जो एग्ज़ाम लगने वाली है वो किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, और वो आप आसानी से इसकी तैयारी कर सके, है ना। धन्यवाद।